अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है गोहा लेवल के फीचर। गोहा लेवल का जो पहला चीज़ है हमारे पास डैशबोर्ड। ठीक है, उस पे हम वीडियो बना रहे हैं और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या है, डैशबोर्ड में क्या होता है और उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं बिजनेस की नीड के मुताबिक, और उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज से हमारी जो सीरीज चल रही है वीडियोस की वो वन ऑन वन होगा कि हर फीचर और हर चीज़ के बारे में डिटेल वीडियो होगी, और आप उसको देख के अपना स्किल को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर अपना अकाउंट सेटअप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे डैशबोर्ड सेट होता है और कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अब ये शो हो रहा है हमारे पास इसका डैशबोर्ड। ओके, अब सबसे पहले हम आते हैं, ये देखें अपॉर्चुनिटी स्टेज। अब अपॉर्चुनिटी स्टेटस का मैंने आपको बताया है कि पाइपलाइंस होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जितनी पाइपलाइंस होंगी वो आप देख सकते हैं कि उस पे क्या रिजल्ट्स हैं, उसकी कितनी लीड्स आई हैं, उसकी क्या रेशियो है, कितनी लीड्स क्लोज हुई हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ये, और इस सबसे पहले हम इसको करते हैं कस्टमाइज। ठीक है, अगर आप इधर आएँ और इधर आप करें, सॉरी नॉट देयर, इधर आके हम करें इसको। ठीक है, अभी दे ऑप्शन नहीं आ रहा। ओके, तो अपॉर्चुनिटी का जो है स्टेटस, यहाँ पे आपके पास जितनी लीड्स होंगी वो हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया अपॉर्चुनिटी वैल्यू। अपॉर्चुनिटी वैल्यू का होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी हमने पेमेंट लिंक्स बनाए हैं और जिसके पास हमने प्राइस बनाई है, और उसकी जो प्राइस शो होगी वो अपॉर्चुनिटी स्टेज में अपडेट होगी ऑटोमेटिकली, और इधर भी आपको उसकी वैल्यू शो होगी कि ये लेट्स से आप $10 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और $10 या $10 के 10 कस्टमर्स आ गए हैं, तो उसकी वैल्यू 100 हो गई है। तो बजाय इसके कि आप मैनुअल काउंट करें, आप ईच टाइम आके देख सकते हैं कि डेली बेस पे 10 कस्टमर आए हैं। तो अगर $10 या $20 या $50 का कोई प्रोडक्ट है, उसके जो कस्टमर आए हैं आपके पास, वो आप इधर आके इजीली लीड्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें कन्वर्जन रेट्स होता है कि हम लेट्स से हमारे पास मार्केटिंग एड्स चल रहे हैं, कैंपेन चल रहे हैं, या हमने डिफरेंट एसईओ रिसोर्सेज करके किया है, तो जो पाइपलाइन में लीड्स आ रही हैं उसका क्या कन्वर्जन रेट्स हैं डेली बेस पे या मंथली बेस पे, और जो रेवेन्यू बेस पे इसको कर सकते हैं, और वन ऑन वन पाइपलाइन का भी आप देख सकते हैं, और इसको स्टेटस भी कर सकते हैं अपडेटेड ऑन, क्रिएटेड ऑन। तो ये डिफरेंट फिल्टर्स कर सकते हैं कि कितने कन्वर्जेशन रेट्स क्या है इसका। ठीक है, अब हमारे पास आ गया फनल्स का। आप फनल्स का देखते हैं कि ये फनल्स आ गए हैं हमारे पास, ऑनबोर्डिंग कितनी हुई है, क्लाइंट की जो फॉर्म कितने सबमिट हुए हैं, और जो स्टेप्स बेसिकली जो हमने फनल बनाई होती हैं वो ही हमें इधर शो हो रही होती हैं, और उस पर कितनी लीड्स आई हैं, उसकी क्या परसेंटेज है, उसका क्या स्टेज है, वो सारी डिटेल हमें इधर शो होती है। ठीक है, आप देखें हमारे पास ये फनल शो हो रही है पाइपलाइन की। फिर हमारे पास आ गया, ये देखें कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग है, अपॉइंटमेंट है, नो शो है, ये सारे हमें स्टेज शो हो रहे हैं। ठीक है, ये पाइपलाइन भी शो हो रही है हमें, और उसके जो फनल स्टेजेस हैं उसकी वैल्यू भी शो हो रही है। देखें अब ये कोड वाला जो है 0 0 अभी तो सारी है, लेकिन ये होगा जब रनिंग में अकाउंट आता, तो इस इधर से हम देख सकते हैं। लेट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्लाइंट्स कितने हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, तो हमें इधर शो हो जाएगा। देखते हैं कि कितने बंदों ने नो शो किया है, मीन के अपॉइंटमेंट बुक नहीं की, वो हमें इधर शो होगा। फिर हमारे पास आता है कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग। कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग मीन होता है कि एक न्यू बंदे को आपने आउटरीच किया है, या न्यू बंदे को ऐसे राह जाते बंदे को आपने बोला है कि ये इसकी क्लाइंट बन जाओ, तो उसको हम कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और वार्म होता है कि एक ऑलरेडी बंदा आपके बिजनेस में, आपकी सर्विसेज में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उसको हम वार्म लीड बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जैसे ही लीड्स आई है उसका जो स्टेज है वो मूव ऑन कैसे करें नेक्स्ट पाइपलाइन में, तो वो आप इधर इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं अगेन। ठीक है, अब हमारे पास आ गया टास्क। बेसिकली ये जो टास्क वाला है ये सबसे टॉप पे होता है, तो इसको हम सारे फिर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब जैसे लेट से, अब मैंने हाँ लीव ले लिया फार्म पे, एक बंदा आया उसने फार्म सबमिट करवाया। जैसे वो बंदा फॉर्म सबमिट करवाएगा, मैंने क्या करना है, मैंने उसको कॉल करनी है, या मेरी टीम में से किसी ने उसको कॉल करनी है। तो मैं एक ऑटोमेशन बनाऊंगा फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, इंटरनल नोटिफिकेशन,
तो ये लीड आई है, इसकी ये क्वेरी है, उसका जो मैसेज होगा। और मैं अपने टाइम जोन के हिसाब से, लेट से अगर ये मॉर्निंग का टाइम है तो अनदर शिफ्ट, अगर नाइट का टाइम है तो अनदर शिफ्ट। अब उस टाइम जोन के हिसाब से मैंने ऑटोमेशन का टाइम जोन सेट किया है और ट्रिगर लगाया है, अगर ये कंडीशन होगी, ये टाइम होगा, तो फलां बंदे को ये टास्क असाइन हो जाएगा। ठीक है, कि कॉल करनी है, जैसे लीड आई फौरी उसको मैसेज आया, को कॉल जाएगा कि ये बंदे की है, इसको कॉल करो, इसको क्वेरी भेजो। तो वो जो मैनुअल टास्क होगा वो एक ये टास्क हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, वो कॉल करेगा, वो फिर इधर से रिमूव करेगा। ठीक है, वो सेम एज इट इज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो इधर मैनुअल एक्शंस हैं, ये वर्कफ्लो पे भी होते हैं, कंपेन्स पे भी होते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसको हम बोलते हैं टास्क भी और मैनुअल एक्शन, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब उसको मैंने टास्क असाइन कर दिया, वो बंदा, उसकी ड्यू डेट भी होगी आज की कल की, तो उसको वो काम करना पड़ेगा। मैनुअल एक्शन होता है कि जैसे ही एक लेट से लीड आई है, उसने फॉर्म सबमिट करवा दिया, हमने उसको कॉल करनी है। ठीक है, अब वो कॉल जो है वो मैनुअल है। अब वो जैसे ही मैंने उधर एक ट्रिगर डाल डायल कर दिया कि मैनुअल कॉल वाला, वो जैसे फॉर्म सबमिट होगा वो लीड इधर आ जाएगी, एसएमएस या कॉल का मैनुअल आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया इधर लीड सोर्स रिपोर्ट। अब लीड सोर्स रिपोर्ट में होता है कि जितनी भी लीड्स आई हैं पाइपलाइन में सारी में उनकी क्या रिपोर्ट है। फिर हमारे पास इधर आता है गूगल का जो है रिपोर्ट, गूगल का आपने कनेक्ट किया है तो वो आ जाएगा हमारे पास, उसकी सारी विजिटर्स वगैरह और सारा आता है फिर। ठीक है, फेसबुक एड्स की भी हमारे पास आ रही है, गूगल एड्स की भी आ रही है, अभी हमारे पास कनेक्टेड नहीं है। और इधर हमारे पास आता है सेल्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सारा डैशबोर्ड का। और ये कैसे होता है, इसमें हम मल्टीपल डैशबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सब अकाउंट्स के हिसाब से। अगर नॉर्मल वाला सब अकाउंट है तो वन होता है, लेकिन अगर ये होता है कि आपके पास डिफरेंट सब अकाउंट्स हैं तो वो आपको ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। ठीक है, अ, अगर आपने अकाउंट फॉलो नहीं किया तो कर लें जल्दी से, ताकि आप मज़ीद अच्छी जो वीडियोस हैं वो मिस ना करें, और आप अपडेट्स सारी आपको मिलती रहें।